वालेकुम ट्रेडर, क्या हाल है? ठीक है। चलिए जी, करते हैं नेक्स्ट वीक की वीकली फोरकास्ट। देखते हैं जी क्या मूवमेंट हो सकती है। तो ये वीक हमारे पास स्टार्ट होगा 20 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक। ठीक है। तो गोल्ड को देख लेते हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं। अच्छा एनालिसिस होगी टोटल ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर को ही देखेंगे वीकली में। जिस तरह हमें पता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था और एक इम्पल्स गई थी और उसकी रिट्रेसमेंट चल रही थी। ठीक है। तो यहाँ पे ना रेंज आउट, यहाँ पे इसने अपनी रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट कर दी थी, क्योंकि इसके बाद एक हमारे पास इंगल्फ कैंडल बनाया था वीकली में। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ना रेंज कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं जी डेली चार्ट में गोल्ड की हम देखें तो डेली चार्ट में यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप इसने लगा दिया है। और स्ट्रक्चर की बात हम करें तो इसने अपना जो डेली का स्ट्रक्चर है इंटरनली 5 वेव कंप्लीट कर दी है। तो स्ट्रक्चर इसने अपना बुलिश साइड पे शिफ्ट कर दिया है माइनस स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारे पास 5 वेव्स कंप्लीट हो गई थी। तो हमें यहाँ पे आइडिया हो गया था कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है माइनस स्ट्रक्चर वो शिफ्ट हो गया है कि यहाँ पे लास्ट हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था 5 वेव के बाद। तो ये हमारे पास डेली का ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। तो अभी हम देखते हैं कि ये डेली के हिसाब से हमारे पास जो ट्रेंड जॉइनिंग के लेवल्स हैं, एक ये है। ठीक है। और दूसरा इसके नीचे ये वाला एरिया है। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं जी H4 में और देखते हैं कि H4 में हमारे पास क्या सिचुएशन है। H4 में हम देखते हैं तो H4 का स्ट्रक्चर भी हमारे पास बुलिश है। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था H4 का। तो H4 को भी यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और इस एरियाज को मैं H4 के मुताबिक एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक एरिया बनता है H4 के हिसाब से, ये पूरा एरिया। ठीक है। और ये एरिया स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 2498 से लेके 2689 तक। ठीक है। 89 तक। इसके अलावा हम H4 में अगर मज़ीद एडजस्ट कर दें सेकंड लेवल को भी, क्योंकि वीकली फोरकास्ट है तो वीक में पॉसिबल है, मूवमेंट पॉसिबल है कि इस एरिया को भी हिट करें, या फिर जो भी हमारे पास न्यू सेटअप बनता है वो हम आपके साथ अपडेट करेंगे। तो चलते हैं जी H1 में और H1 में देखते हैं। H1 को अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था वो इस एरिया में हुआ था। और हम लाइव सेशन में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद हम इस एरिया को तरजीह दे रहे थे। ये दो एरिया थी, ये तो हमारा कुछ चल गया था। और ये वाला एरिया आप देखिए ना, एक दफ़ा टेस्ट हो गया है। ठीक है। वो प्रॉपरली चल गया ना इस एरिया को। ऑलमोस्ट आप देखें तो इस एरिया को चलती हुई तो कुछ तकरीबन समझ ले 2617 तक। ठीक है। इसने अपनी रिट्रेसमेंट पूरी कर दी है। अब इस जोन को मैं फ़िलहाल करता हूँ रिमूव। और आप इंटरनली इसको देखें ना तो इसने इंटरनली अपनी 5 वेव जो है वो कंप्लीट कर दी है। 1 2 3 और ये 5। ठीक है। तो अभी इसकी इस पे हम रिस्क नहीं लेंगे। ये एरिया ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। ठीक है। तो आप यहाँ पे H1 का जो माइनर स्ट्रक्चर है वो आप मार्क कर दें कि माइनर स्ट्रक्चर बियरिश की साइड पे शिफ्ट हो चुका है। अब ये नहीं कि मतलब यहाँ पे सेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डेली और H4 जो बिग टाइम फ्रेम है वो हमारे पास बुलिश है। तो इस एरिया को भी मैं अगर थोड़ा सा रिफाइन कर लूँ तो ये इस एरिया में हमारे पास H1 का एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। ठीक है। ये ये हमारे पास फ़िलहाल सिचुएशन है। अगर तो लेट्स सपोज़ मंडे वाले दिन गोल्ड कोई रिट्रेसमेंट नहीं करता और डायरेक्ट अपसाइड की तरफ मूव करता है,
तो हम ये कंसीडर कर लेंगे कि ही हमारे पास 1 2 और 3, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर वाला जो एरिया है 2 का लेवल आप देखें तो वहाँ पे एक H1 का ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है। तो इस एरिया को भी मैं मार्क कर लेता हूँ एज अ सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई को मार्क करने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करेंगे अगर मंडे वाले दिन मार्केट इस एरिया को हिट करते हैं कि हम यहाँ से फिर एक बाइंग सेटअप देखेंगे 2750 तक। और अगर मार्केट मंडे वाले दिन स्ट्रेट ऊपर जाती है तो यहाँ से हम एक सेल एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, इस एरिया तक। और अगेन फिर हम बुलिश एक्सपेक्टेशन होगी हमारी। और लेकिन यहाँ पे सेल रिस्की होगा, ठीक है। यहाँ पे आप वेट कर लें मिनिमम M5 स्ट्रक्चर का या M3 स्ट्रक्चर का वेट कर लें कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए बियरिश की तरफ, तब आप एंट्री कीजिएगा। क्योंकि जो हमारे पास ट्रेंड है डेली का और H4 का वो बुलिश है, तो आप ये सेल में एहतियात कीजिएगा, ठीक है। ये सिंपल सी जी एनालिसिस थी गोल्ड की। अभी चलते हैं जी यूरो यूएसडी को, यूरो यूएसडी में भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या एक्सपेक्टेशन है। तो इसको अगर मैं वीकली चार्ट देखूं, सबसे पहले मैं चार्ट को क्लियर करता हूं। वीकली अगर आप इसकी कैंडल देखें ना, ठीक है, तो एक बुलिश कैंडल इसने क्लोज कर दी है, लेकिन ये क्या रिजेक्शन टाइप है, ठीक है। तो वीकली का स्ट्रक्चर तो वैसे भी हमारे पास बियरिश है। और डेली में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी जो है ना वो स्वीप्ड है। और ये हमारे पास लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये हमारे पास जो लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है डेली के हिसाब से वो यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। या तो इस तरह करें कि मतलब अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया तक हम डेली में बियरिश हैं। अब फॉर एग्जांपल कि ये कोई इस तरह इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ड करता है डेली में जिस तरह वन, ठीक है। अभी इसमें सिर्फ वन वेव है तो अभी इसमें कोई कंप्लीशन नहीं है ना। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल साइड पे जब तक हमारे पास कोई स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होता। यहाँ पे भी देखें ना तो डेली में इसने मॉर्निंग स्टार बनाया है और मॉर्निंग स्टार को भी ऑलमोस्ट इसने टेस्ट कर दिया है कुछ 70% या 60%। तो आप इसको यूँ देख सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, अगर हमारे पास H4 बुलिश होता है तब जो है ना हम बुलिश साइड पे देखेंगे या जो भी सिचुएशन बनता है। तो इसको एरिया को भी मैं थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ H4 के लेवल के हिसाब से। ये हमारे पास एरिया है और H4 का लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर मेरे पास जो हुआ था वो इस एरिया में हुआ था, ठीक है। ये हमारे पास H4 का ब्रेकअप स्ट्रक्चर का एरिया है। अच्छा, तो अभी H4 में हमें क्या देखने को मिलता है कि H4 में इस एरिया के नीचे हम बियरिश हैं, ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इसने अपनी इंटरनल 5 वेव कंप्लीट तो नहीं किए, ठीक है। ये इसने फेल किया हुआ है, ठीक है। इसमें H4 में इस तरह कोई नहीं है, इसमें H4 सेलिंग ही बता रहा है, ठीक है। H1 में देखते हैं H1 में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। अच्छा, H1 में अगर हम देखें तो इसने लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो किया था वो इस एरिया में किया था, ठीक है। और इस यहाँ पे हमने एक ट्रेड भी एग्जीक्यूट की थी जो कि ज़्यादातर तो क्लोज है, लेकिन ये कि कुछ माइनर अभी भी चल रही है। तो H1 का जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो इस एरिया में है, ठीक है। अच्छा, तो इसने जब इस एरिया को ब्रेक किया और उससे पहले हम देखें तो इसने अपना इंटरनल जो 5 वेव है ना वो भी इसने कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। यहाँ पे इसने अपनी 5 वेव जो है वो कंप्लीट कर दी थी और इसने अगेन इसको ब्रेक कर दिया था, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसकी स्टोरी बता देता हूँ। H1 में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जब इसने ये ब्रेक कर दिया ना तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया और इसके नीचे आप देखें ना तो अगेन चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ H1 के हिसाब से यहाँ पे दोबारा दो कैंडल क्लोज्ड है और इसने H1 में दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर किया है।
अब ये देखें तो ये वाला एरिया जो है ना, ये मेरे पास क्यूएमएल का लेवल है, क्वासीमोडो लेवल, ठीक है। अभी हम इसमें ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम सेल साइड देखेंगे, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। हाँ, अगर तो ये इस हाई को ब्रेक कर दे, फिर हम देखेंगे इस एरिया तक। यहाँ पे हम मार्केट का रिएक्शन देखेंगे कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यूरो में आप इस एरिया का वेट करने का जो है ब्रेक करने का वेट करें और रिटेस्ट पे आप सेल कर दें, या ऊपर साइड पे ब्रेक करते हैं तो हम हल्की फुल्की बाइंग कर लेंगे। देखते हैं जी जीबीबी यूएसटी को। जीबीबी यूएसटी में हमारे पास क्या सिचुएशन है। अगर मैं चार्ट को क्लियर करता हूँ और वीकली देखता हूँ तो वीकली मेरे पास बहुत एक अच्छे लेवल पे है। ये देखें, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा इसको डिमांड मार्क कर देता हूँ और मैं चलता हूँ जी डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप देखें ना, तो एक रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। तो मतलब बाइंग पॉसिबल है, हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे जो भी हमें स्ट्रक्चर बताता है। डेली का फिलहाल जो मेरे पास स्ट्रक्चर है ना, वो इस एरिया में ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये डेली का ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि इस एरिया तक हम डेली में क्या है जी, बियरिश हैं, ठीक है। अच्छा, अभी चलते हैं जी H4 में। इस एरिया को थोड़ा सा मज़ीद हम रिफ़ाइन करते हैं H4 के हिसाब से और देखते हैं कि H4 में हमारे पास क्या कहानी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो H4 में जो लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो इस एरिया पे है, ठीक है। H4 का ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है और ये देखें तो ये H4 का भी लेवल आ रहा है और डेली का भी लेवल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि H4 में इसने अपना इंटरनल स्ट्रक्चर तो बिल्ड नहीं किया। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अभी इसने 1 2 3 जस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखें ये वाला जो एरिया है ना, अगर इस एरिया के ऊपर H4 की 2 कैंडल्स क्लोज होती है ना, तो ये आपका जो H4 का माइनर स्ट्रक्चर है ये अपनी 5 वेव कंप्लीट कर देगा, ठीक है। बिल्कुल 5 वेव कंप्लीट कर देगा और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। चलिए, अभी हम देखते हैं H1 में और ये भी आप देखें ना, तो ये भी एक 2 का लेवल है। यहाँ पे भी आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये कि 5 वेव कंप्लीट हो जाए तो आप रिस्क लें तो वो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलें, अभी हम चलते हैं H1 में और H1 की भी देखते हैं कि हमारे पास क्या कहानी है। चलिए, तो H1 में आप देखें, यहाँ पे लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है H1 का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस एरिया तक हम बेयरिश हैं, ठीक है। अब मार्केट ने जाके एग्जैक्ट अपने ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया है और वहाँ से डाउन एक मूवमेंट दी है। आप देखें तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अच्छा, ये तो नहीं बन रही। अब हमें यहाँ पे देखता हूँ, हो सकता है कि यहाँ से इसने वेव स्टार्ट की हो। 1 है, 2 है, 3 4 5, ठीक है। अब ये है कि इसने इस एरिया के नीचे भी कैंडल क्लोज्ड है, ठीक है। तो अभी इसको भी हम नहीं मानेंगे। H1 में भी कोई मतलब प्रॉपर इस तरह सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इसने इस एरिया को ब्रेक किया है। यहाँ से अगर ये उठ जाता ना, ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं, अदरवाइज इसने इस एरिया को फिनिश किया हुआ है, ये अपनी 5 वेव में नहीं है। अच्छा, अभी आप सेल तो फिलहाल ना देंगे, क्योंकि
ये असल में निचली जो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है ना, आप वेट करें इसमें कि अगर इस एरिया को H4 का जो एरिया है ना, इसको अगर ये ब्रेक करता है इस तरह का, ये जाता है और इस एरिया को ब्रेक करता है ना, इसके टेस्ट पे हम बाय करेंगे। ठीक है, कहाँ तक बाय करेंगे जी? डेली लेवल तक हम बाय करेंगे। ये हमारे पास एक ट्रेड सिचुएशन बन सकती है नेक्स्ट वीक में, या अगर उससे पहले हमारे पास यहाँ पे कोई दोबारा कोई कंफर्मेशन होती है 5 वेव का, तो दिन हम आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल इसमें कोई इस तरह ट्रेड का सिचुएशन नहीं बन रहा। तो उम्मीद है जी वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिए, चैनल को भी लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।